अमरीका ने ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासिक और बंदर अब्बास के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पुल पर 2 पुल शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि हुर्मुज़गान सूबे में 2 पुल और 1 सुरंग भी हमलों की जद में आई। सूबाई हुक्काम के मुताबिक हमलों में कम से कम 3 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि जजीरा लार्क पर मेरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जासिक में बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप भी अमरीकी मिसाइल हमलों का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद, यज़द, अहवाज, सीरत, बोशहर, बंदर अब्बास, दाराब और जजीरा कशम में भी धमाकों की इत्तलात हैं। ईरान ने कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मजीद हमलों का दावा किया है। ईरानी फ़ौज के कुवैत और उर्दन में मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के कैंप उज़ैरी, अली अल सालिम एयरबेस और एफरजान सपोर्ट सेंटर पर हमला किया गया। मुतादिद फ़ौजी हलाक, जबकि उर्दन के अलज़रक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फ़ौज के तैयारों की पार्किंग, ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और बेस से मुंसलिक कई पुलों को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि वो शहर के करीब एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया है, जबकि शिमाली बहर हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल दागा गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब में एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी नशियाती इदारे ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अड्डा अमरीकी फ़ज़ाइया के रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारों की मेज़बानी कर रहा था, जिन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों में मुआवनत फराहम की, जबकि सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से कहा गया है कि यनबू और अल खरज को लाहक खतरात टल गए हैं। इससे पहले रात को सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिन खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाक़ाई जंग में तब्दील कर देगा। उन्होंने कहा है कि अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की हिकमत अमली तनाज़े को ख़ित्ते में फैलने से रोकती है। अमरीकी और इसराइल के हमलों के बावजूद ईरान ने कुवैत या दीगर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना नहीं बनाया। अमरीका को खबरदार किया था कि अगर दोबारा हमले शुरू किए तो ये तनाज़ा इलाक़ाई जंग में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अमरीका ने दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की, जिसके बाद ईरान ने जंग को इलाक़ाई सतह तक फैलाया। दोनों जंगों में ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के इक़दामात भी इसी मकसद के तहत हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी अलज़रक एयरबेस पर हमले में 2 फाइटर जेट्स, 3 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अलज़रक एयरबेस पर लड़ाका तैयारों के हैंगर्स और एक बड़े तैयारा पार्किंग एरिया को बैक वक्त मिसाइल और ड्रोन हमले का निशाना बनाया है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। शहरी इमलाक, अहम ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे और अमरीका की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेही यकीनी बनाए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा कार्रवाई करने में नाकाम रहती है तो ईरान बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अवाम और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम ईरानी मंदूब अमीर सईद रवानी ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर के नाम ख़त लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने ख़त में जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों की तफ़सीलात बयान करके उन्हें रोकने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करके दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। कार्रवाई में सिक्योरिटी पेशा वाराना महारत से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हुई, जबकि एक खारजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में 3.5 साल बाद शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकल फ़्लाइट के लिए बहाल कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे मलिक असलम।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। या मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर जो तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद जो है एयरलाइन ने जो है अपनी परवाज़ शुरू कर दी है। निजी एयरलाइन की तरफ से जो है यहाँ पर बाकायदा योमिया की बुनियाद पर और हफ्ते में 2 बार जो है परवाज़ें जो हैं यहाँ पर शेड्यूल की गई हैं, जो कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रहीम यार ख़ान और रहीम यार ख़ान से कराची जो है रास्ता जो है ये चलती रहेंगी। ये इस सहूलत के बाद शहरियों ने खुशी का इजहार किया है और एयरपोर्ट पे जो काफ़ी अरसे से जो है वो बंद था, ये खुल गया है, रौनकें यहाँ पर बहाल हो गई हैं और शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। और जबकि यहाँ पर बताया गया है कि इसका माकूल किराया रखा गया है, 20,000 से लेकर 40,000 के दरमियान तक का जो है वो किराया किया गया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफरी सहूलतें मिल सकें। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। गर्मी और हब्स में कमी आई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। तफसील बताएंगे खलीक अहमद। जी, इस्लामाबाद में आज पेशन गोई की गई थी कि दोपहर के बाद जो है वो हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया में और यहाँ अच्छी खासी जो है वो तेज़ बारिश इस्लामाबाद में हो रही है। इससे जो दर्जा हरारत है उसमें थोड़ी बहुत कमी ज़रूर वाक़ई होगी। आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत था वो 38 सेंटीग्रेड था, लेकिन इस बारिश के होने की वजह से यकीनी तौर पे वो 2-3 सेंटीग्रेड जो है वो नीचे आएगा। ये बारिश का सिलसिला रात तक वक्फे से जारी रहेगा और उसके बाद एक वक्फा आएगा और कल रात से जो 19 जो जुलाई से जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो 24 जुलाई तक जो है फिर वो जारी रहेगा। लाड़काना में 2 खतरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान समेत 14 डाकुओं ने हथियार डालकर ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया है। SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी के मुताबिक हथियार डालने वालों में जीव गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़िमान शामिल हैं। उनका कहना था कि गुलाब जीव पर 20 लाख रुपये जबकि गोहराम जीव पर 5 लाख रुपये इनाम मुकर्रर था। अहमद फैसल ने बताया कि जीव और डहानी गैंग के दरमियान माजी में होने वाले मुसल्लह तसादुम में 25 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। उनके मुताबिक हथियार डालने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। SSP का कहना है कि पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयों और दबाव के नतीजे में सिर्फ रवां हफ्ते के दौरान हथियार डालने वाले डाकुओं की मजमूई तादाद 29 हो गई है। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला करेंगी। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 3 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। 2 मरतबा इंग्लिश टीम फाते रही, 1 मरतबा फ्रांस ने कामयाबी हासिल की। तीसरी पोजीशन का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे शुरू होगा। फ्रांस और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपना सफर टाइटल जीतने की उम्मीदों के साथ शुरू किया, लेकिन सेमीफाइनल्स हारने के बाद दोनों टीमों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हुई, जिसके बाद इंग्लिश खिलाड़ी उदास और नम आंखों के साथ मैदान से रुखसत हुए। दूसरी जानिब गुज़श्ता वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम फ्रांस है, जिसको सेमीफाइनल में स्पेन ने शिकस्त दी और टाइटल की दौड़ से बाहर किया। अब ये दोनों शिकस्त खोरदा टीमें तीसरी पोजीशन के लिए आज मैदान में उतरेंगी। वर्ल्ड कप की तारीख में दोनों टीमों के दरमियान 3 मरतबा मुकाबला हो चुका है। 2 मरतबा इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, जबकि 1 मरतबा फ्रांस ने कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे शुरू होगा। कराची पोर्ट पर 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आने वाले हाइब्रिड एनर्जी बहरी जहाज ग्रैंड शंघाई में क्या खुसूसियात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने वाला रोल ऑन रोल ऑफ जहाज ग्रैंडे शंघाई एक हाइब्रिड एनर्जी वेसल है। ये जहाज बंदरगाह पर क़याम के दौरान 5 मेगावाट आवर लिथियम आयन बैटरियों की बदौलत कार्बन के 0 अखराज के साथ ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये जहाज 2500 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल सोलर पैनल से भी आरास्ता है। ये जदीद जहाज आलमी कार्गो गुंजाइश को माहौलियाती पायदारी के साथ यकजा करते हुए आलमी बहरी नकलो अमल के एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है जो ज़्यादा माहौल दोस्त, जदीद और मुअस्सर है। रो जहाज 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कराची लेकर कल पहुंचा था।